और अब आ गई एकादशी। और प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निराहार व्रत किया करते थे। एकादश्याम निराहार समव्रज जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादशं जलमाविशन्। प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निराहार व्रत करके ठाकुर जी का पूजन करते थे। हमारी और आपकी तरह एकादशी नहीं रहते थे ठाकुर जी के बाबा। हमारी एकादशी कैसी? बोले साबूदाना की खिचड़ी भी, साबूदाना की खीर भी, चिप्स भी, कुट्टू की पकौड़ी भी, पुड़ी भी, रसमलाई भी, रसगुल्ला भी, मीठा भी, फल भी, दूध भी। किसी ने कहा क्या बात है भैया? बोले आज एकादशी है ना तो हमारा व्रत है तो कुछ हल्का फुल्का ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा व्रत होता है क्या? पेट भर के खा रहे हैं, सब चीज खाए जा रहे हैं और कहते हैं हमारा व्रत है महाराज। नाम फलाहार है और ले फुलाहार रहे महाराज। बोलो राधे राधे। हम एकादशी के दिन हमारे यजमान के यहाँ गए तो हमने कहा क्या खिला रहे हो भैया आज नाश्ते में? आज एकादशी है। बोले महाराज जी डोसा बनाया है। पर हमने कहा हमारा तो व्रत है, आज हम डोसा थोड़ी खाएंगे। बोले नहीं महाराज जी फलारी डोसा बनाया है। हमने डोसा से पूछा भैया तू कब से फलारी हो गया? तो फलारी डोसे भी बनने लगे। भैया फलारी का अर्थ होता है जिस व्रत में फलों का आहार लिया जाए। साबूदाना खाने से व्रत नहीं होता। फिर आप कहोगे महाराज जी आपने हमें साबूदाना क्यों खिलाया? भैया नहीं खिलाते तो आप भूखे हो जाते। साबूदाना खाने की आदत बनी है ना, आप लोगों की व्यवस्था के लिए बनाया, पर आपको बताना हमारा धर्म है। व्रत में नमक नहीं लिया जाता। कोई भी व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, व्रत में केवल फल और दूध का सेवन किया जाता है, तब वो व्रत माना जाता है। नमक तो नमक होता है, फलाहारी, सेंधा, काला, ये नमक अलग अलग है, पर नमक तो नमक है। और ये जो दूसरी परंपरा हमने मन धड़ंग निकाली एक टाइम खाने की, ये भी व्रत का इसका कोई महत्व नहीं। अरे पहले के जमाने में तो लोग एक टाइम ही भोजन करते थे। सोमवार का व्रत रहते हैं तो सुबह सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक सोमवार रहता है। तो शाम को खाना खा के बताओ सोमवार का व्रत रहा जाएगा कि नहीं रहा जाएगा? मतलब ही नहीं सोमवार का। आधी शाम को खाना खा लिया, सुबह व्रत रह ली। एकादशी व्रत एकादश इंद्रियों को अपने वश में कर करके फलहार लेकर के ठाकुर जी की सेवा करके रहना चाहिए। जिस दिन हमारी एकादश इंद्रियां ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाए उसे एकादशी व्रत कहते हैं। तो नंद बाबा प्रत्येक एकादशी निराहार व्रत किया करते थे। आज पहले के जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी, सो नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही जलाशय में स्नान करने पहुंच गए। जैसे ही जलाशय में स्नान करने नंद बाबा पहुंचे हैं, ब्रह्म मुहूर्त के पहले जलाशयों में, नदियों में स्नान करना वर्जित है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के पहले जलाशयों में जो स्नान करता है तो वरुण देवता विराम करते हैं, शयन करते हैं, वो जाग जाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। आज नंद बाबा को बंदी बना के वरुण देवता वरुण लोक आए हैं। इधर सवेरे सवेरे जैसी सबकी नींद जगी तो सब कहने लगे अरे भैया नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है। सब जगह ढूंढ डाले पर नंद बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं। नंद बाबा तो वरुण लोक में बंदी बने खड़े हैं। ढूंढा, भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देख रहे हैं कि नंद बाबा तो वरुण लोक में बंदी बन करके बैठे हैं। तुरंत भगवान ने उस तालाब में, उस नदी में प्रवेश किया जहां नंद बाबा स्नान करने गए। जैसे ही भगवान को आते वरुण ने देखा तो भगवान को देख के ही प्रणाम करने लगा।
महाराज जी स्वागत है आपका। कैसे आना हुआ आपका हमारे वरुण लोक में? बोले वाह, हमें तो प्रणाम कर रहे हो और हमारे बाबा को बंदी बना रखा है। अरे महाराज जी आपके बाबा हैं? बोले और नहीं तो क्या। अरे महाराज हमें पता नहीं था, अज्ञानता में ऐसी गलती हो गई, हमें यदि पता होता तो हम आपके बाबा को बंदी नहीं बनाते। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। महाराज जी क्षमा कीजिए, हमें पता नहीं था आपके पिता हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। नंद बाबा को बंदी बना के छुड़वाया और तुरंत ऊपर लेकर के आए। तो क्या देख रहे सारे ब्रजवासी खड़े हैं। अरे बाबा तू कहां चलो गए हो? तो सवेरे से तेरी हम रास्ता देख रहे हैं। नंद बाबा बोले भैया मैं सवेरे सवेरे जमुना में स्नान करवे गयो, अचानक चार चार पार्षद ने मुख उठा के बंदी बना करके वरुण लोक में ले गए और मैं बंदी बनाए लियो। पर ना जाने भैया मेरे कन्हैया थे, उनकी का दोस्ती निकली कि जैसे ही मेरे कन्हैया मुंह को लेवे आयो तो मेरे कन्हैया को देख सबरे की सबरे दंडवत प्रणाम करवे लगे। और जैसे ही आने बतायो कि मैं यहाँ को बाबा हूं, फिर तो महाराज वो मुख को भी प्रणाम करवे लगे। कन्हैया ने छुड़वा के लायो है मोए। जैसे ही ब्रजवासी को पता लगा कि कन्हैया ने बाबा को छुड़वाया और वरुण लोक में भी कन्हैया को बाबा प्रणाम कर रहे हैं, देवता लोग समझ गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू हमें बता अथवा ना बता, हम समझ गए भैया तू पक्को भगवान है। अरे जाकी वरुण लोक में पहचानो है वो भगवान ना हो तो कौन हो? झूठ मत बोलियो कन्हैया, तू कुछ भी क्या, हम तो समझ गए तू भगवान है। भगवान कहने लगे ना ब्रजवासियों मैं कोई भगवान भगवान ना हूं, वो तो मेरी पुरानी पहचान थी, आके ताई मैंने छुड़वाई लियो बाबा को। बोले ना कन्हैया तू हमें बता अथवा मत बता, हम तो समझ गए तू निश्चित भगवान है। भगवान कहते ब्रजवासियों वैसे तो मैं कोई भगवान ना हूं, पर मैं यदि भगवान होता तो तुम कहा करते। बोले देख कन्हैया तू भगवान है तो प्रेम ते बनो रहे, हमें कुछ लेनो देनो ना है। बस यदि तू भगवान है तो एक बार तेरे बैकुंठ घूमने की बड़ी इच्छा है भैया। हमने बड़ो नाम सुन रखो है तेरे बैकुंठ को, यदि एक बार तेरे बैकुंठ के दर्शन है जाए तब फिर हमें कोई दिक्कत ना है। भगवान कहते ब्रजवासियों वैसे तो मैं भगवान ना हूं, पर वो बैकुंठ वाले भगवान से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। तुम कहो तो तुम सबन को मैं बैकुंठ घुमाए दूं? अरे हाँ कन्हैया यातायात की बात कौन सी होगी? ठीक है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहते सुनो ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ घूमो चाहे वो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए ले। सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। और कन्हैया या कुंड में डुबकी लगा के मर तो ना जाएंगे हम? बोले नाना भैया सीधे बैकुंठ जाओगे। और सारे ब्रजवासी आज ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। बोले बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगनः कृष्णेन चोद्धृता तद्रशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। डुबकी लगाई कुंड में, पहुंच गए बैकुंठ में। जैसी बैकुंठ में प्रवेश किया और बैकुंठ के इतने बड़े बड़े महल अटारियों का दर्शन किया तो ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। आपस में ही बातें करने लग रहे। देख देख भैया कितने सुंदर सोने के खिड़की दरवाजा हैं। एक बोलो खिड़की दरवाजा छोड़ देख कितने बढ़िया बढ़िया झूमर लगे भये हैं। दूसरों बोलो देख भैया कितने बड़े बड़े सोने के चांदी के दरवाजा हैं। आपस में बात करते करते ब्रजवासी जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो दो द्वारपाल भगवान के बाहर खड़े थे। ब्रजवासी बोले भैया राम राम। बोले चुप 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 मोना मस्ताम, चुपचाप आगे चलो। एक ब्रजवासी बोलो भैया गजब को बैकुंठ है, या बैकुंठ में कोई कहूं से राम ही राम ना करे। हम यहाँ इतने प्रेम से कह रहे हैं भैया राम राम और हमको ही डांट रहे हो। दूसरा ब्रजवासी बोलो भैया जैसो देश वैसो भेष और वैसी भाषा।
अपने देव अपने वृंदावन में राधे राधे कहवे, बनारस में हर हर महादेव कहवे, तो कहीं हाय हाय कहवे तो कहीं बाय बाय कहवे। बोलो राधे राधे। तो जैसो देश होए वैसी भाषा होए। ऐसो लगे भैया या बैकुंठ में कछु और ही कहते होंगे, या के ताई माने हमें जवाब ना दियो। हाँ ऐसो भी हो सकता, पर भैया बोलो वही जो भाषा का ज्ञान हो, जो भाषा समझ में भी आए और बोलते भी आए। और बोलते समझते भाषा नहीं आती है तो बड़ी संकट में दिक्कत आ जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और धीरे कहो श्री राधे। एक व्यक्ति को इंग्लिश आती नहीं थी तो 3-4 वर्ड याद कर लिए और बस जिससे भी मिलता बस वही वही वर्ड करता। यस, थैंक यू, वेरी गुड, वेलकम। यस, थैंक यू, वेरी गुड, वेलकम। ये 4 शब्द याद कर लिए। जो भी मिलता उससे ऐसा बताता कि मुझे इंग्लिश आती है। कोई भी मिले और भैया कैसे हो, यस यस यस, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम, वेलकम। कोई भी मिले बस ये कई बात। एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में यात्रा करते करते अचानक जिसके बाजू में बैठे थे उस बाजू वाले का बैग गुम गया। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे बाजू वाले का बैग गुमा तो वो बाजू वाले जो ट्रेन में बैठा था उसने कहा क्यों भैया तुमने हमारा बैग देखा है क्या? बोले यस यस। बोले कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ रखा है तुमने? बोले वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बोले भैया मेरा बैग कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने? कहीं तुमने तो नहीं चुराया? बोले यस 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 यस। इतनी गुस्सा आई उसको। बोले मैं इससे बैग की पूछ रहा हूं, ऊपर से पूछ रहा हूं तुमने चुराया तो नहीं? यस यस कर। एक उठा के चाटा दिया। जैसे ही चाटा बोला वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोले मेरा बैग कहाँ है जल्दी बता, नहीं तो तुझे एक लापड़ और मारूंगा। तो एक लापड़ और मारा। बोले थैंक यू, वेलकम, वेलकम। बोले राधे राधे। जिस भाषा का ज्ञान ना हो उस भाषा को नहीं बोलना चाहिए। आज ब्रजवासी कहते भैया अपने वृंदावन में राधे राधे कहवे, कहीं हर हर महादेव कहवे, कहीं हाय हाय कहवे, कहीं बाय बाय कहवे, तो या बैकुंठ में कछु और ही कहते होंगे भैया याते याने हम ते राम राम ना करी। हाँ क्या बात है सके। जैसे ही ब्रजवासी धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, वैकुंठ का अवलोकन करते सबसे पहले ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रजवासी बोले अरे भैया या बैकुंठ में तो 4-4 मोह वाले हैं। दूसरों बोलो मोह वाले छोड़, या बैकुंठ में 4-4 हाथ वाले भी दिख रहे हैं मुझे तो। अरे वाह भैया गजब को बैकुंठ है, पर या बैकुंठ में हमारो कन्हैया कहीं नजर ना आ रहा। जैसे ही धीरे 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 आगे बढ़े तो कहा देख रहे हैं कि भगवान तो शेष की सैया में विराजमान है, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले वो देख वो बैठो है अपनों कन्हैया। एक बोलो भैया अब समझ में आई यानी कालिया नाग को एक बार में कैसे मार दियो। बोले जो पहले ही शेष की सैया में सोए वा को शेष नाग से कहा डर लगेगो। चल चल कन्हैया से मिल के आए। जैसे सारे ब्रजवासी दौड़ के भगवान के पास जाने लगे, द्वार पर रुकिए, दूर से भगवान का दर्शन करिए और सीधे चलिए। ब्रजवासी बोले सुनो वो तुम्हारा भगवान है ना, वो हमारे साथ खेले वृंदावन में। फालतू की बातें मत करो, भगवान का दूर से दर्शन करो, स्तुति करो, लाइन से बाहर चले जाओ। ब्रजवासी बोले भैया या वृंदावन या बैकुंठ में हमारे कन्हैया के तो बड़े ठाठ हैं। अरे हमारे वृंदावन में तो हम अपने कन्हैया के साथ खेले भी, कूदे भी, कबड्डी में उठा के पटके भी, या को जूठो मीठो खाए भी, और या बैकुंठ में तो कन्हैया के पास जावे को भी ना मिले। अरे भैया प्रधानमंत्री आपके कितने भी घनिष्ठ मित्र हो, पर जब वो गद्दी में बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हैं, तो उसकी मर्यादा का पालन उनको करना पड़ेगा, तब वो उस मर्यादा का पालन करके वहां तक ही सीमित रहेंगे। अब जैसे आज हम ही हैं, हम व्यासपीठ पर बैठे हैं और आप सोचो कि जैसे हम अभी पहले आपसे मिलते वैसे यहाँ भी मिलने तो संभव नहीं है, क्योंकि इस व्यासपीठ की मर्यादा है। यहाँ पर बैठ कर के हमें उस मर्यादा के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। घर की बात अलग होती है, व्यासपीठ की बात अलग होती है। इसी प्रकार आज भगवान के रूप में विराजमान है, बैकुंठ में विराजमान है, तो ब्रजवासियों को भगवान मिल नहीं रहे। दूर से प्रणाम करिए और चलिए।
ब्रजवासी बोले अरे भैया ये बैकुंठ में कोई मजो ना आए। बोले क्यों? बोले भैया हमारे वृंदावन से अच्छो कोई होगो जहाँ कन्हैया हमारे साथ खेले भी, कूदे भी, नाचे भी, गैया भी चराए। हम ऐसे बैकुंठ को लेकर कहा करेंगे जब बैकुंठ में कन्हैया ही हमारे साथ ना आए। या बैकुंठ से अच्छो तो हमारा वृंदावन है भैया, जहाँ कन्हैया हमारे साथ खूब आनंद करे। जो ही ब्रजवासियों ने ऐसा कहा कि बैकुंठ से अच्छा हमारा वृंदावन है, भगवान ने तुरंत सारे ब्रजवासियों को वहां से अंतर ध्यान करके पुनः वृंदावन में ले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे हैं वृंदावन, भगवान ने कहा हाँ ब्रजवासियों भैया कैसे लगो मेरा बैकुंठ? बोले देख भैया का नहीं बैकुंठ है तो तेरो बड़ो जोरदार, पर सबसे बड़ी बुराई एक ही बात की है कि कोई काउ से राम ही राम ना करे मारा तेरे बैकुंठ। हम कह में राम राम से डांट के भगा देवे। और दूसरी बुराई सबसे बुरी हमें जा लगी कि अब वृंदावन में तो हम तेरे साथ खेले कूदे नाचे गाए, पर वह बैकुंठ में तो भैया तेरे दूर से दर्शन करके वापिस आना पड़े। ऐसे बैकुंठ को लेके हम कहा करें कन्हैया जो तेरे से दूर करे। हमें तो यह वृंदावन ही अच्छा है जहां हम तेरे साथ खूब आनंद से रहे। कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। इसलिए वृंदावन वासी भगवान वृंदावन बिहारी अलग और बैकुंठनाथ भगवान अलग। बैकुंठनाथ भगवान को प्रसन्न करना है तो बड़ी बड़ी स्तुति करके अनुष्ठान करा के बैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, और वृंदावन बिहारी को प्रसन्न करना है तो राधे राधे गा करके ब्रजमंडल में कहीं भी ढूंढ लो वो काला काला वंशी वाला ब्रजमंडल में कहीं भी वंशी बजाता मिलेगा। ये भगवान की विशेषता है। और भगवान आज सारे ब्रजवासियों को आशीर्वाद देकर के वैकुंठ से लाए। सारे ब्रजवासी वृंदावन की महिमा को गाने लगे और कहने लगे कन्हैया या वृंदावन से अच्छा तो हमें कुछ नहीं है। इसलिए हम भी प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि ठाकुर जी हमें भी आप वृंदावन बुलाते रहो और ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण और आपके दर्शन दिलाते रहो।